हाय, वेलकम टू लेसन नंबर 11 ऑफ अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी। और आज मैं इस लेसन में आपको मिलवाने वाला हूं और आपको देने वाला हूं एक कमाल का पार्टनर जो इस बिजनेस की ऊंचाइयां छूने में आपकी जबरदस्त मदद करने वाला है। और वो पार्टनर है आपका सबकॉन्शियस माइंड। और हो सकता है बीच बीच में मैं कभी सबकॉन्शियस बोल दूं, कभी मैं अनकॉन्शियस बोल दूं, बिकॉज वी पीपल हु आर इंटरनेशनल एनएलपी एक्सपर्ट्स, हमारे एनएलपी के सारे स्ट्रक्चर्स में और कोर्सेस में इसको अनकॉन्शियस बोलते हैं, बट जनरली पीपल अंडरस्टैंड इट सबकॉन्शियस। तो एक बहुत बड़ी असीमित शक्ति आज आपकी पार्टनर बनने वाली है और अब आप उस शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। एंड बाय एंड ऑफ दिस लेसन आई विल टीच यू हाउ टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करके किस तरह से अपने साथ अपना नंबर 1 पार्टनर बना के इस बिजनेस को बिल्ड करने में, एक कमाल की जिंदगी बनाने में उसका साथ लेने वाले हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप मान लीजिए मार्केट में थे और आपको दूर से कोई इंसान दिखाई दिया और आप ना उसका नाम सोचने की बहुत कोशिश कर रहे हैं और आपको लग रहा अभी आया अभी आया अभी आया, और बहुत जोर लगाकर भी उस इंसान का नाम आपको याद नहीं आया। और अभी आप घर वापस आ गए, अपनी जिंदगी में आप बिजी हो गए। 5-6 दिन के बाद आप अचानक बाथरूम में नहा रहे थे और आपको याद आया, अरे यार ये तो रोहित था, और अब याद आया मैं उसे कहां पे मिला था। आप याद करने की कोशिश कर रहे थे 5-6 दिन पहले मार्केट में, लेकिन अब ये 5-6 दिन के बाद याद आ रहा है आपको आपके बाथरूम में। आप उसको भूल भी गए थे, उस इंसान को, उस घटना को, सब भूल गए थे। आप अपनी जिंदगी में बिजी थे। आप क्या वो ताकत थी यार जो पिछले 5-6 दिन से बैक ऑफ योर माइंड में आपकी जानकारी के बिना भी काम पे लगी थी। अगर आप गाड़ी चलाते हैं, कार ड्राइव करते हैं आप, तो आप वो समय याद करिए जब आपने कार ड्राइविंग सीखी थी। पहले कुछ दिनों में ना आप कोशिश करते हैं जब ब्रेक दबाने की तो एक्सेलेरेटर दब जाता है, और जब एक्सेलेरेटर दबाना चाहते हैं तो ब्रेक दब जाती है। लेफ्ट इंडिकेटर देना चाहते हैं तो राइट चल जाता है, जब राइट देना चाहते हैं तो लेफ्ट हो जाता है। और आप भूल जाते हैं कि अगर हमें गियर शिफ्ट करना है तो पहले क्लच दबाना होता है, और एक गियर से दूसरे में जाऊंगा तो मुझे क्लच को इस तरह से छोड़ना होता है, और आप अपनी पूरी ताकत, पूरा फोकस, कंसंट्रेशन, स्ट्रेस के साथ सब लगाकर ये करते हैं तो भी नहीं हो पाता है। एंड इफ यू सी योर करंट सिचुएशन, आपकी गाड़ी में म्यूजिक ऑन है, आपके हाथ में फोन है और व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ रहा है, और कोई आपसे फोन पे बात भी कर रहा है, व्हाट्सएप का मैसेज भी आप देख लेंगे, और व्हाट्सएप के मैसेज आप टाइप भी कर लेंगे, उसके साथ में किसी बिल की कॉपी की अटैचमेंट भी आप ऐड कर देंगे। उसके बाद भी अगर सामने स्पीड ब्रेकर आ गया तो ये जो यूं करते हुए या आप इसको साइड में करते हुए, कौन सा पांव एक्सेलेरेटर से धीरे धीरे उठेगा, कौन सा पांव क्लच दबाएगा, कौन सा पांव गियर छोटा करेगा, एवरीथिंग हैपेंस ऑटोमेटिकली। वो चीज जो बहुत मेहनत से, जद्दोजहद से, सोचने के बाद, पूरी अटेंशन, फोकस और कंसंट्रेशन के बाद भी नहीं होती थी, अब वो यूं ही हो जाती है। व्हाट इज हैपनिंग हियर? सबकॉन्शियस माइंड इज वर्किंग। एंड और बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास, हाउ वी आर ट्रेनिंग आवर लाइफ एंड हाउ सबकॉन्शियस माइंड इज कंट्रोलिंग आवर लाइफ। मेरे स्कूल कॉलेज में मुझे याद है दो तरह के कैटेगरीज के बच्चों के नंबर फिक्स होते थे। एक थे टॉप 3, फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, और एक होते थे नीचे वाले 3। ये जो टॉप वाले 3 हैं, हर क्लास में इन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड ही आना है, ऊपर नीचे हो सकते हैं नंबर्स थोड़े बहुत। और कुछ ऐसे थे बेचारे, वो लोग एड़ी चोटी का जोर लगा लें, लेकिन टोटल 33। आजकल मुझे नहीं मालूम आपके यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम है क्या है, मेरे यहाँ पे स्कूल और कॉलेज में 100 में से 33 नंबर आएंगे तो आप पास होंगे। और वो बेचारे वो 33 के लिए जद्दोजहद करते रहते थे। 3 people कॉन्स्टेंटली एट द टॉप, 3 people कॉन्स्टेंटली एट द बॉटम। इट हैपेंस एवरीवेयर। सम कंपनीज आर देयर जो एक प्रोडक्ट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, कंसिस्टेंटली वन बिजनेस, सेकंड बिजनेस, थर्ड बिजनेस, दे आर सक्सेसफुल। एंड सम अदर कंपनीज आर स्ट्रगलिंग। सम पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग itself, कुछ लोग हैं जो एक के बाद एक अचीवमेंट लिए जा रहे हैं, हर साल इनकम बढ़ रही है। एंड सम पीपल आर देयर हु आर एट द सेम लेवल टुडे। वी वांट टू सॉल्व दैट पजल टुडे। और अगर आप में से कुछ लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से फैसिनेटेड हैं, लेट मी टेल यू, कोर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज सबकॉन्शियस। और ये सबकॉन्शियस कमाल की चीज है और ये हमेशा एक्टिव रहती है। आपको मालूम है तब भी, आपको नहीं मालूम है तब भी, एंड इट्स रियली रियली पावरफुल। और सबकॉन्शियस हमेशा काम कर रही है। हम ये चाहते हैं कि ये आपकी फेवर में काम करने चाहिए, हम ये चाहते हैं ये आपकी पार्टनर बननी चाहिए। योर सबकॉन्शियस शुड सपोर्ट यू। सबकॉन्शियस हमेशा आपको सपोर्ट करता है। वैसे
सबकॉन्शियस हमेशा आपकी मदद करता है, सबकॉन्शियस आपको अपने सपनों तक जल्दी पहुंचाने के लिए काम करता है, लेकिन इसका ना एक इंटेलिजेंट सा तरीका है काम करने का। सबकॉन्शियस काम कैसे करता है? सबकॉन्शियस वर्क्स ऑन पैटर्न्स। लिसन टू इट वेरी केयरफुली। इट टुक मी इयर्स एंड इयर्स टू मास्टर दिस साइंस ऑफ सबकॉन्शियस, लेकिन जिस दिन से मेरे हाथ में ये सबकॉन्शियस नाम के ताले की चाबी आई, तब से मेरी जिंदगी टोटली बदल गई, यू नो। एंड सबकॉन्शियस, हाउ डज इट वर्क? इट वर्क्स ऑन पैटर्न्स। तुम्हारी जिंदगी में दो चीजें हैं जिनको ये पकड़ता है। वन इज योर वर्ड्स, जो आप बोलते हैं, और दूसरा है एक्शंस, जो आप करते हैं। और जो भी चीजें, जो भी एक्शन या वर्ड्स आप कंसिस्टेंटली बोलते हैं या करते हैं, ये उस पैटर्न को पकड़ लेता है। और ऐसा लगता है सबकॉन्शियस को कि अगर आप ये चीजों को बार बार कर रहे हैं, मतलब ये चीजें आपके लिए सही होंगी, तभी आप बार बार कर रहे हैं। और जो आपके लिए सही है, सबकॉन्शियस उसको सपोर्ट करना शुरू कर देता है। और सबकॉन्शियस को ना आपका अप्रूवल नहीं चाहिए, इसका कोई बटन नहीं है ऑन एंड ऑफ, अब चलेगा अब नहीं चलेगा। इट्स वर्किंग ऑल द टाइम। यू लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, यू नो इट, you don't know it. Subconscious is always working. Every word you speak, every action you take gets noticed by subconscious and it gives signals to unconscious. और ये subconscious की ट्रेनिंग आप कैसे कर रहे हैं अनजाने में? आपने रात को डिसाइड किया मैं सुबह 6:30 बजे उठूंगा। अब सुबह 6:30 बजे आपकी घड़ी का अलार्म बज गया। और जिस समय में मैं स्कूल कॉलेजेस में था तो हमारे पास वो अलार्म क्लॉक्स हुआ करती थी, और अगर आपने ऑफ कर दिया तो वो ऑफ हो जाती थी। तो हमें डर लगता था कि एक बार अलार्म बजा और मैंने वो बंद कर दिया और मैं सो गया तो मैं सो गया, यू नो। बट आजकल आपके फोन में आप अलार्म लगाते हैं और उस फोन में स्नूज बटन होता है। और अब 6:30 बजे अलार्म अपने समय से बज गया, आपने वो स्नूज बटन दबा दिया, और अब दुनिया भर के डायलॉग आपके दिमाग के अंदर चलने शुरू हो जाते हैं। वैसे रात को तो लेट सोया था, सुबह उठने से क्या हुआ? जल्दी उठ के वैसे होता क्या है? पूरा दिन टायर्ड रहेगा, पूरा दिन थका रहेगा। एक 6 से 8 घंटे की नींद तो एक आम इंसान को जरूरी होती है। और जरूरी ये नहीं होता है कि तुम 6 बजे उठो, 7 बजे। जरूरी ये होता है कि जो तुम 8-9 घंटे दिन में काम कर रहे हो, तुम एक्टिव होने चाहिए। ये सब चलेगा आपके माइंड में, ये सारे डायलॉग्स, ये सारे लॉजिक्स, ये सारी ये तर्क, ये सब आपके माइंड में चलेंगे। एंड देन यू प्रेस अगेन, देन यू प्रेस अगेन, और वो हो जाएगा 8। 6:30 सोचा था, 8 हो जाएगा। एंड नाउ यू रश टू योर ऑफिस एंड एवरी डे यू रीच ऑफिस लेट। मेनी ऑफ माई टीममेट्स आई नो, नेटवर्क मार्केटिंग में हजारों लोगों को मैंने देखा है जो मीटिंग में कभी समय पे नहीं पहुंचते। एवरी टाइम हमें ना उन लोगों को अलग मैसेज देना होता था कि अगर प्रोग्राम 6 बजे शुरू हो रहा तो हम उन्हें 5 बजे का मैसेज देते थे, और वो 6, 6:15 के बीच में कंसिस्टेंटली पहुंच जाते थे। द वे पीपल ईट फूड, देयर ईटिंग हैबिट्स, एवरीथिंग, यू नो। आप जो भी करेंगे वो सब आपके सबकॉन्शियस को मैसेज जाता है। एंड या तो आपकी सबकॉन्शियस स्ट्रांग होती है, और या हर आपके एक्शन से वो सबकॉन्शियस आपकी वीक होती चली जा रही है। जब आप रात को ये डिसाइड करते हैं ना, मैं कल सुबह 6:30 बजे उठूंगा, तो ये डिसीजन किसका था? आपका था। आपने डिसाइड किया था। और आपको क्या लगा, सुबह एक दिन 6:30 बजे नहीं उठा तो क्या हो गया? लेकिन अंदर में बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। और जब आप रिपीटेडली करने लगते हैं ना, देन यू डोंट नो इट बट यू ट्रेन योर सबकॉन्शियस। देन यू गो टू अ नेटवर्क मार्केटिंग इवेंट, और वहां एक नया टारगेट अनाउंस हुआ, नया कॉन्टेस्ट अनाउंस हुआ, और आपने डिसाइड किया इस बार मैं मलेशिया जाऊंगा, आई कम व्हाट मे, आई विल डू इट। लेकिन अब आपका सबकॉन्शियस क्या बोलता है? 6:30 बजे तो उठ नहीं सकता, तो मलेशिया क्या जाएगा? आपने कभी, आज मेरी बातें आपने सुनी, किसी वीडियो को आपने सुना, किसी किताब को आपने सुना, और उसमें बोला गया बड़ी सोच रखो, बड़े टारगेट लो। आपने बड़ा टारगेट लिया, 2 लाख रुपए की इनकम कमाऊंगा मैं। अब आपका सबकॉन्शियस बोलता है तेरे से मीटिंग पे तो समय पे पहुंचा नहीं जाता, तो 2 लाख रुपए कैसे कमाएगा? यू नो, प्लीज रिमेंबर दिस, लाइफ में 2 तरह की चीजें होती हैं। वन, थिंग्स विच आर इन योर कंट्रोल एंड थिंग्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल। आपका माइंड या आपका सबकॉन्शियस आपको पता है क्या बोलता है? जो चीजें तेरे कंट्रोल में है, अगर तू उन्हें ढंग से नहीं कर सकता, तो फिर जो तेरे कंट्रोल में नहीं है उन्हें ढंग से कैसे करेगा? सुबह जल्दी उठना, मीटिंग पे समय पे पहुंचना, ये कंट्रोल में है। आपकी इनकम, टारगेट अचीव करना, ये पूरा आपके कंट्रोल में नहीं है। और याद रखना, जब आपका सबकॉन्शियस आप पे भरोसा नहीं करता, आपकी बातों पे भरोसा नहीं करता, तो फिर वो आपको सपोर्ट कैसे करेगा जिंदगी में आगे जाने के लिए? फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल माय डियर फ्रेंड्स, दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन अंदर ही है। आवर सबकॉन्शियस, वी आवरसेल्व्स आर आवर बिगेस्ट एनिमी। जब आपका माइंड आप पे डाउट करना शुरू कर देना, धीरे धीरे आपकी छोटी छोटी नेग्लिजेंस से, थोड़े थोड़े कैजुअल बिहेवियर से, थोड़े छोटे छोटे कमिटमेंट आप पूरे नहीं करते, जब आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड आप पे भरोसा करना बंद कर देता है ना, आप समझ लीजिए यू हैव लॉस्ट द बैटल।
बाहर आप पे कोई आदमी भरोसा करे या ना करे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट लेकिन अगर आपका अपना सबकॉन्शियस ने आप पे भरोसा करना बंद कर दिया, देन यू ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव लॉस्ट द गेम। और जिस तरह से एक्शंस के साथ हम करते हैं ना, हम अपने शब्दों से भी इसी तरह का डैमेज करते हैं। आप स्टेज पे जाते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं, बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स आप करने लग जाते हैं प्रोस्पेक्ट्स के सामने, टीममेट्स के सामने, बट एक समय आता है जब कोई आपको देख नहीं रहा होता, लेकिन आपकी सबकॉन्शियस उस समय भी आपको देख रही होती है जब कोई आपको नहीं देखता। और फिर आप उस वक्त क्या बोलते हैं मालूम? और जब कोई आपको नहीं देखता तो आप खुद से पता कैसी बातें करते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है यार, मलेशिया छोड़ो बॉस, मेरे से तो दिल्ली नहीं हो पाएगा, 2 लाख छोड़ो, अगर 20,000 रुपए आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। सब कहने की बातें होती हैं, ये सब कंपनीज ऐसी होती हैं, अपलायंस को तो क्या यार, उनको तो अपने वॉल्यूम से मतलब होता है यार, कोई हमारे बारे में नहीं सोचता यार, ऐसा वैसा। एंड नाउ योर सबकॉन्शियस इज कंफ्यूज, जो तुमने स्टेज पे बोला था उसकी मदद करनी है या जो तुमने अब बोला उसकी मदद करनी है। एंड देन every such discrepancy, every such inconsistency, you damage your relationship with subconscious, and आपकी subconscious फिर आपको support करना बंद कर देती है। अगर आपको subconscious को train करना है तो 2 चीजें करनी है आपको। Number 1 is consistency of right words and actions. जिन actions को, जिन words को आप बार बार बोलेंगे, वो words subconscious pick up कर लेगा. So you need to be very careful and you need to have consistency. So consistency of right words and actions. And number 2 is stacking up of small victories. Stacking up, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जीत की आदत डालना चाहते हैं हम subconscious को. Achievement का size matter नहीं करता है, नंबर एंड फ्रीक्वेंसी लगातार अचीव करते चले जाना, दैट मैटर्स. कंसिस्टेंसी ऑफ अचीवमेंट्स मैटर, and there are 2 powers that will support you when you want to stack up victories and you want to have consistency. 2 चीजें आपकी बहुत बड़ी मदद करने वाली है. नंबर 1 is commitment and number 2 is discipline. अभी कमिटमेंट क्या है? कमिटमेंट है संकल्प. एक बार आपने अगर कमिटमेंट कर दिया, आपने संकल्प कर दिया, तो फिर आप करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए. ये अच्छा है, गलत है, सही है, नहीं है, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये करने से फायदा होगा, नहीं होगा, ये सारे सवाल आपको कमिटमेंट करने से पहले पूछने चाहिए थे. लेकिन अगर एक बार कमिटमेंट कर दिया, फिर आप पीछे नहीं मुड़ेंगे, फिर आप कर देंगे. या तो आप रास्ता खोज लेंगे या तो फिर आप रास्ता बनाएंगे. बट वंस यू कमिट टू समथिंग यू विल डू इट, कम व्हाट मे. दूसरी चीज इज डिसिप्लिन. डिसिप्लिन क्या है? आप वो करेंगे जो करना चाहिए, तब करेंगे जब करना चाहिए, चाहे वो आपको पसंद हो या ना पसंद हो. मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर सफरिंग बिकॉज बहुत सारे लोग जो जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं ना, एक बड़ी वजह मालूम क्या है? जो काम जरूरी है उन्हें वो पोस्टपोन कर देते हैं. और क्या बोल के पोस्टपोन करते हैं? अभी मूड थोड़ा खराब है. लेकिन विनर्स, अचीवर्स, दे स्टिल डू इट. करने का मन हो तब भी, नहीं हो तब भी, मजा आ रहा हो तब भी, नहीं हो तब भी, बिकॉज दे हैव ट्रेन्ड देयर सबकॉन्शियस. क्या काम करेंगे ना तो मूड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा. हम सबके साथ क्या मालूम, हम लोग फ्रीडम चाहते हैं और हमें ऐसा लगता है डिसिप्लिन और फ्रीडम ये दोनों एंटी हैं. ऐसा लगता है यार, और खासतौर पे छोटे बच्चों को, यंग अडल्ट्स को ना, दे फील discipline means freedom is lost. But let me tell you one fact, my dear friends. You want freedom, then discipline is the only route to freedom. Remember this. अनुशासन, डिसिप्लिन, यही एकमात्र तरीका है अगर आपको आजादी चाहिए. आज मैं जिंदगी में जो चाहूं वो कर सकता हूं, जिस कंट्री में चाहे घूमने जा सकता हूँ, जो गाड़ी चाहे वो गाड़ी खरीद सकता हूँ, जो ब्रांड्स खरीदना चाहूँ वो ब्रांड्स खरीद सकता हूँ, जिन लोगों के साथ समय बिताना चाहूँ उनके साथ समय बिता सकता हूँ. मेरी पूरी जिंदगी में मेरे दिन, मेरे घंटे में कैसे बिताना चाहूँ वो मैं चुन सकता हूँ. बट ये फ्रीडम मुझे कैसे मिली? ये मिली डिसिप्लिन से. और जो जब जरूरी था मैंने वो सही समय पे वो सारे काम किए. दैट्स व्हाई आई गॉट दिस. व्हाई पीपल आर फेलिंग इन लाइफ? बिकॉज उनके पास आजादी है, जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन इस बात का अनुशासन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है कि करना क्या चाहिए. लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन ये मालूम नहीं है कि क्या करना चाहिए. आप कभी देखिएगा पुलिस डॉग, पुलिस वालों के पास जो कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं, दे आर हाईली ट्रेन्ड डॉग्स एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर डॉग्स. व्हाई? बिकॉज दैट डॉग हैज बीन डिसिप्लिन्ड सो मच कि वो अपनी आजादी का गलत लाभ नहीं उठाता. ट्रेन का इंजन बहुत पावरफुल होता है, पूरे डिब्बा को जहां चाहे ले जा सकता है, लेकिन ये पावर काम में तब तक आएगी जब तक वो रेल की पटरी के अनुशासन में बंधा हुआ है.
और रिवर, नदी जहां चाहे वहां बह सकती है। इस पानी में असीमित ताकत है, लेकिन ये नदी इस फ्रीडम का एंजॉय तब तक कर सकती है जब तक किनारों की सीमा में बंधी है। जैसे ही वो किनारों का डिसिप्लिन खत्म, वो नदी नहीं बाढ़ बन जाती है। पतंग, काइट, जहां चाहे आसमान में जा सकती है। इट हैज फ्रीडम टू गो एनीवेयर, लेकिन ये फ्रीडम तब तक है जब तक ये अनुशासन की डोर से बंधी है। जैसे ही ये डोर का डिसिप्लिन खत्म, आपको किसी डस्टबिन में, कहीं कचरे में, कहीं अड़ी हुई, कहीं पेड़ पे टंगी हुई वो सेम पतंग दिखाई देगी। यू नो, हाउ डू यू बिल्ड योर सबकॉन्शियस, माय डियर फ्रेंड्स? लिसन टू इट वेरी केयरफुली, इंप्लीमेंट इट वेरी केयरफुली। यू बिल्ड योर सबकॉन्शियस बाय ओनली वन थिंग, मेक ए कमिटमेंट, फुलफिल इट, मेक ए कमिटमेंट, ऑनर इट। आप जो कमिटमेंट कर दें, जिस बात का संकल्प ले लें, फिर आप पूरा करेंगे। मैं सबको बोलता हूँ, पूरी वर्कशॉप्स में बोलता हूँ, मैंने बुक्स में भी लिखा है, टेक स्मॉल टारगेट, वीकली टारगेट, डेली टारगेट, मंथली टारगेट एंड जस्ट अचीव इट। छोटे टारगेट लो, अचीव करो, छोटे टारगेट लो, अचीव करो। और हर बार जब तुम अचीव करोगे ना, तुम्हारी सबकॉन्शियस को एक मैसेज जा रहा है, चाहे वो टारगेट कितना भी छोटा हो, कितना भी इनसिग्निफिकेंट हो, लेकिन सबकॉन्शियस को मैसेज कहा गया, जो मैं सोचता हूँ कर सकता हूँ, जो मैं सोचता हूँ कर सकता हूँ, जो मैं सोचता हूँ कर सकता हूँ। आई मेक ए प्रॉमिस, आई ऑनर इट, आई मेक ए कमिटमेंट, आई ऑनर इट। यू नो, संकल्प में बहुत जबरदस्त शक्ति होती है, जबरदस्त शक्ति होती है। दैट्स हाउ आई बिल्ट माई लाइफ, मेरी पूरी जिंदगी, दैट्स हाउ आई बिल्ट इट। एक लक्ष्य लो, पूरा करो, फिर उससे बड़ा लक्ष्य लो, फिर पूरा करो, एक लक्ष्य लो, फिर पूरा करो। यू नो, मैंने कैट का एग्जाम क्लियर किया, हिंदुस्तान के एक लीडिंग कॉलेज से एमबीए किया, देन आई गॉट इनटू माय जॉब। मेरे कैंपस में आई वाज द फर्स्ट बॉय ऑन माय कैंपस टू गेट अ जॉब। इन माय जॉब आई डिड सो वेल दैट आई बिकेम यंगेस्ट रीजनल मैनेजर इन हिस्ट्री ऑफ माय कंपनी। देन आई गॉट इनटू नेटवर्क मार्केटिंग। 3 महीने में जॉब रिजाइन कर दिया, 3 महीने में 2 लाख रुपए महीना की इनकम पे पहुंच गया। अगले 2 हफ्ते में आई टच द टॉप income level of my company. Then I wrote my first book. That book became a bestseller. पिछले 21 महीने से as in shooting of this video, 21 months, that book is among one of the most selling, best selling books on Amazon. Second book also same, YouTube also same, you know, then online course also same. And now I feel this is the beginning. जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ, जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ। Take small targets and be committed and be disciplined कि आप हर हाल में, हर सूरत में उन्हें पूरा करेंगे। You know, believe me, when the whole world believes you can do it, but your mind doesn't believe, then you have lost it. लेकिन अगर किसी और को तुम पे भरोसा नहीं है, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे सबकॉन्शियस को तुम पे भरोसा है, then nobody can stop you, God cannot stop you. So whatever you decide, my dear friend, जो भी तुम निर्णय लो, you know, छोटी छोटी चीजें, just commit and do it. तुमने डिसाइड किया 6:30 बजे उठोगे, अब उस समय फिर नींद आए नहीं आए, तुम्हें चाय पीनी पड़े, तुम्हें ब्लैक कॉफी पीनी पड़े, तुम्हें उठ के वर्कआउट के लिए जाना पड़े, पूरा दिन तुम टायर्ड रहोगे, आई डोंट केयर, बट इफ यू डिसाइडेड यू विल डू इट, देन यू मस्ट डू इट। तुमने डिसाइड किया इस मीटिंग में इतने बजे पहुंचोगे, तो फिर कुछ भी करना पड़े, यू विल रीच इट। यू नो, कितना भी छोटा दिखता हो, कितना भी इनसिग्निफिकेंट दिखता हो, लेकिन अगर तुमने कोई टारगेट ले लिया तो तुम पूरा करोगे। सेम तुम्हारे वर्ड्स के साथ, बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट एवरीथिंग यू स्पीक। एवरीथिंग यू स्पीक इज, यू नो, गिविंग ए मैसेज टू योर सबकॉन्शियस। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने बहुत कमाल की बात बोली, बढ़ते चलो, करते चलो। वो बोलते हैं उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो घिसड़ो, लेकिन हर पल अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ। थोड़ा समय लगेगा यार, बट दिस विल बी सॉलिड, दिस विल बी परमानेंट, इट विल अफेक्ट एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। यू विल अमेज्ड, आप हैरान हो जाएंगे क्या क्या करिश्मे आप कर सकते हैं एक बार ये सबकॉन्शियस अगर तुम्हारी साइड में हो गया। नो, इट मे टेक 3 months, 6 months, 1 year, यू नो, बट दिस रेगुलर ट्रेनिंग, इतने साल से ना अब हमने सबकॉन्शियस को ट्रेन कर दिया क्या कि हम जो सोचते हैं ना वो अधिकांश हो नहीं पाता है, हमारे टारगेट्स पूरे नहीं हो पाते, हम फेल हो जाते हैं। थोड़ा समय लगेगा बॉस, लेकिन एवरी स्मॉल चेंज held long enough brings massive transformation. छोटे छोटे चेंजेस लगातार बार बार किए जाएंगे ना, तो massive, monumental, huge transformation लेके आएंगे। जहां पे हो वहीं से शुरू कर दो, just begin somewhere, take small targets and achieve it. Begin training your subconscious right now, today itself. Now is the time, my dear friend. हमारे पास 2.5 महीने अभी बाकी हैं, टोटल 13 हफ्ते आप और मैं साथ में काम करेंगे। दिस इज ओनली वीक नंबर 2, 11 हफ्ते और हैं जब आप और मैं साथ में काम करने वाले हैं। तो 77 days मोर आर देयर। टेक डेली स्मॉल टारगेट, स्मॉल टास्क। नो, ये सुनहरा मौका है आपके पास, मैं बोल रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू, दिस इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, माय डियर फ्रेंड। यू कैन रीबिल्ड योरसेल्फ, यू कैन री इन्वेंट योरसेल्फ, यू कैन टोटली चेंज योरसेल्फ। चाहे लिस्ट में नाम ऐड करना हो, रोज एक नाम ऐड करूंगा, रोज कुछ लोगों को मिलूंगा जाके, रोज एटलीस्ट
एक इंसान को मैं प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन दूंगा, एक को मैं बिजनेस प्लान दिखाऊं, आई डोंट नो, व्हाटएवर इट इज, यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, बट डोंट लूज दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी. इट्स नाउ और नेवर अपॉर्चुनिटी माय डियर फ्रेंड. अब नहीं बदलेंगे तो मालूम नहीं कब बदलेंगे. आई इनवाइट यू, यू नो, व्हाटएवर इज द सिचुएशन राइट नाउ विद यू हैपनिंग, आई डोंट नो, बट डिसाइड एंड टेक ए कमिटमेंट दैट यू विल बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन. यू नो, मैं दिल से चाहता हूँ ये कोर्स ना आपको एक नया तरह का इंसान बना दे. यू शुड हैव अ रीबर्थ. यू नो, I invite you, my dear friends, to recreate you. I want you to install this in your subconscious mind. You know, install बोले तो permanently आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए. जो चाहता हूँ कर सकता हूँ, जो चाहता हूँ कर सकता हूँ, जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ. अगर आप मुझसे पूछें वो कौन सी एक चीज है जो कोर्स आपको जरूर देना चाहिए, और वो ये है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये रॉक सॉलिड मैसेज जाना चाहिए, बॉस, दैट मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ. और ये मैसेज अगर एक बार चला गया और एक बार आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बात सुनने लगा, आपकी मदद करने लगा, आपके लक्ष्यों तक आपको पहुंचाने लगा, then not only this 3 months, not only network marketing, every area of your life will be transformed, my dear friends. And I have designed every session of this course, and I have designed this entire 90 days course only for one thing. You should become a different person. Like आप एक बदले हुए इंसान होने चाहिए. We should get results, we should get transformation, and I'm sure together we'll do it. Super excited to see you tomorrow again in another powerful lesson of Ultimate Network Marketing Mastery. Take care.